छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं। ये लोग अपना केवल अपना फ़ायदे के लिए जाकर के भाजपा से तालमेल रही हैं। जैसे आपके बहुत सारी पार्टियां हैं जो पिछड़ों की हैं या दलित समाज से हैं, जो इन किन प्रकार बीजेपी का फ़ायदा कर रही हैं। तो जनता हर चीज़ समझ रही है और जनता के समझ में आ गया है। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द ही 85 एकजुट होकर अब बीजेपी को हराने का काम करेगा, ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। 24 में तो अब करीब 70-80 हज़ार लोग आएंगे। पूरा ये ग्राउंड बाहर भी भीड़ होगी, उसमें करीब 25% के आसपास में। यादव मत बोलिए, पिछड़े से 50, मतलब ये फिर से आपने जैसे नाम लिया यादव या फलाना ठिकाना जो भी है, ये हमारा इस तरह से बातें नहीं है। हम पिछड़ा SC ST OBC माइनॉरिटी। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर हमने बातचीत किया जिला प्रभारी से, जिला अध्यक्ष से, और साथ में मंडल लेवल के भी पदाधिकारी, मंडल प्रभारी भी मौजूद हैं। तो मैं तैयारियाँ थोड़ी सी आपको दिखा दूँ, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो एक देख सकते हैं जो टेंट का जो बैकग्राउंड जो टेंट लगा है, कम से कम मैं बता दूं कि अनुमान लगाता हूं एक 10 से 15 हज़ार लोग इस टेंट में बैठ सकते हैं। लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और ग्राउंड में कितने लोग आते हैं तो 29 तारीख सुबह को ही पता चल पाएगा, यानी कल के दिन पता चलेगा। लेकिन तैयारियां खूब ज़ोरों शोरों से देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों झंडों और साथ में जो यहाँ बैरिकेटिंग की गई, बैरिकेटिंग के हर एक नुक्कड़ पर आज़ाद समाज पार्टी का झंडा दिखेगा और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय श्री काशीराम साहब और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, लगातार यहाँ पर जो है उनका रैली संबोधित हो रहा है। भारत में मैं कहूँगा कोने कोने लगातार वह संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनकी जो पार्टी है अभी कभी भी वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाई। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, साथ में 4-5 राज्यों का जो चुनाव मैं बताऊंगा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का चुनाव, उसमें भी उनका जो रिजल्ट आएगा वो देखने लायक होगा। तो और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका परिचय जरा बता दीजिए। मेरा नाम है शोभा प्रसाद, भीम आर्मी का मंडल महासचिव हूँ। कुछ कहेंगे इस रैली के बारे में? इस रैली में भाई साहब का अच्छा संदेश जाएगा। आप 85 को जगाने के काम कर रहे हैं, संविधान को बताने के, संविधान भी बता रहे हैं कि संविधान को पढ़ो और लिखो और जानो आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जब संविधान पढ़ोगे तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। और ये जो न्याय सम्मेलन हो रहा है इसमें आप देख ही रहे हैं, आपने कहा कि 5 किलो गल्ला देने के बाद महंगाई कितनी तेज़ी गति से बढ़ रही है, आप इस देख लीजिए। और जो जीरो बैलेंस पर जो खाता खिलाया गया था कि 5 लाख रुपया दिया जाएगा खाते में, 1 लाख से 15 लाख खाते में रुपया भेजा जाएगा, 1 रुपया भी नहीं भेजा गया। लोगों को झूठा जुमलेबाजी आश्वासन दे के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब चुनाव जब आ गया गैस सिलेंडर का तो 200 गैस सिलेंडर पर सस्ता कर दे रहे हैं। और जैसे चुनाव खत्म हो जा रहा है, जीतने के बाद उनको थोपा जा रहा है 1200-1500 रुपया करके गरीबों को। और जब सिलेंडर बांटा गया गैस सिलेंडर तो 400 रुपये में बांटा गया और चुनाव खत्म होने के बाद लोगों को 1200 रुपये सिलेंडर लेना पड़ा। तो महंगाई और जनता को 5 किलो गल्ला देने के बजाय इनको हराम के खाने का आदत बना रहे हैं, लोगों को कोढ़ी बना रहे हैं। और अच्छी शिक्षा के देख लीजिए, शिक्षा कितना महंगा होते चला जा रहा है, इस पर विशेष सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये जानते हैं कि ये लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे और कम जानेंगे तो हमारी आवाज़ विधानसभा में जाकर वैसे ही विधायक जाते हैं बीजेपी सरकार में, दलित और पिछड़े समाज के जो विधानसभा में अपने अधिकार और अपनी आवाज़ ना उठा सके, ऐसे सरकार को हम लोग कहते हैं कि ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। और इसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं आजमगढ़ में, फूलपुर में, और ये बताएंगे लोगों को कि 85 जाग जाओ, कैसे संविधान खतना है, नहीं जागेंगे सभी लोग की दिक्कत आने वाले समय में बड़ी समस्या है। इसी के साथ सर, आप 85 की बात अगर कर रहे हैं तो 15 को छोड़िए, 85 की बात अगर करें, 85% जो है वो खुद ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है। खुद ही देखा जाता है यादव समाज, दलित समाज के ऊपर अत्याचार, जो एट्रोसिटी का मामला है, लगातार इसको देखने को मिलता है। तो 85% आखिर में कब इकट्ठा होंगे? फिर ये लोग समझते क्यों नहीं अपनी बात? 85 जब बच्चा छोटा होता है ना, ठोकर खाता है तो गिरता है तो संभल जाता है, संभल कर चलना सीख लेता है। इसी तरह जैसे जैसे ठोकर खा रहा है 85 समाज उस तरह जाग रहा है और जागेगा। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द ही 85 एकजुट होकर अब बीजेपी को हराने का काम करेगा, ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। 24 में। तो आप अपना सर थोड़ा परिचय बता दीजिए। क्या? मेरा नाम विकास कुमार, मैं पूर्व जिला सचिव आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से रहा हूँ और यहाँ से मैं जिला पंचायती जो चुनाव भी लड़ा हूँ। और जैसा कि ये सामाजिक न्याय विशाल महारैली होने वाली है, तमाम यहाँ हम पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा जो है यहाँ मेहनत जोरों शोरों से चल रही है ताकि ये सामाजिक न्याय जो है बड़े जोरों शोरों से जो है लड़ा जा सके। और 29 तारीख में हम लोग भाई का सम्मान के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो है आप अभी पिछले दिनों पंचायती का चुनाव लड़े, उसमें क्या कुछ पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से लड़े तो क्या कुछ इसमें रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा जो है, और मैं तीसरे नंबर पे आया भी रहा जो है। और पार्टी बेसिस पे और तमाम ऐसे सामाजिक तरीके से जो आपसी संगठन और पार्टी के लोग थे, तमाम लोगों का सपोर्ट रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आने वाले समय में जो है विधानसभाओं का जो है ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। बहुत जल्द से जल्द ये 24 से लेकर फिर आगे तक जितने भी चुनाव आएंगे उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं लगातार जो दलित समाज के लोग हैं, इनका जो मैं कहूँ कि जो एट्रोसिटीज़ का मामला होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मामला होता है, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इनका कहना है कि संविधान जो है उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया है।
क्योंकि दलित समाज के ऊपर एट्रोसिटी का मामला नहीं रुक रहा है। तो हमारे बीच और कुछ है बातचीत करने। सर, आपका परिचय जरा बता दीजिए। मेरा नाम अमीर चंद यादव, पूर्व प्रत्याशी सगड़ी विधानसभा। क्या कुछ कहेंगे इस रैली के लिए? रैली बहुत जोरदार होगी और बहुत बड़ा संदेश पूर्वांचल में जाएगा और पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश में जाएगा। सामाजिक न्याय जहां 85% अभी बता रहे थे बिखराव में है, जैसे आपने बोला कि कोई जातिगत के आधार पर अत्याचार होता है, 85% आपस में जो बिखराव है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको ज्वाइंट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और अगर जिस दिन 85% सचेत हो गया, अपने हक अधिकार और अपना वैल्यू, वोट का वैल्यू समझ गया, करीब करीब समझ गए हैं लोग और ये यूनाइट हो गए, उस दिन देश की सर्वोच्च सत्ता पर प्रदेश, जिला और केंद्र भारत सरकार पर उनका कब्जा हो जाएगा। सर, अगर 85% के लोग ऑर्गेनाइज हो गए, संगठित हो गए, लेकिन अगर देखा जाए अभी दलित कम्युनिटी हो गई, उसमें 85 में कई जाति के लोग आते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी कई हैं। तो अगर ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज होकर जाएंगे कहाँ? एक पार्टी में तो जाएंगे नहीं। नहीं बता रहा हूँ, देखिए पार्टियाँ अनेक हैं। जैसे पहले ब्राह्मणों ने या हिंदू धर्म बना करके क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र बना दिया। ब्राह्मण एक जात, क्षत्रिय एक जात, वैश्य एक जात और शूद्र में 5-7 हज़ार जातियाँ बना दिया और लोगों को डिवाइड कर दिया ताकि हम सत्ता में बने रहें, मलाई खाते रहें। ब्राह्मण पूजा पाठ से फोकट में बिना कुछ किए अपना पेट भरता रहे और आराम से बैठा रहे, उसको कुछ करना ना हो, उसकी पीढ़ियाँ बनती रहें। क्षत्रिय को कुछ काम नहीं था, केवल लोगों को अनुशासन चलाना था, वैश्य व्यापार करता था और बाकी लोग सेवा के। उसी तरह से आज जो साजिश है बीजेपी की, खास तौर से मैं बता रहा हूँ कि इतनी पार्टियों को, लोगों को जातिगत आधार पर पार्टियाँ बना दो, जैसे जातिगत आधार पर शूद्रों को बांट दिया गया था। लेकिन आज जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ लोग जा कर के वहाँ सट गए हैं, दलित समाज से हों या पिछड़े समाज से हों या अल्पसंख्यक समाज से भी कुछ लोग गए हैं, तो उनका वो केवल व्यक्तिगत फ़ायदा है। वो देश और समाज और अपनी जात बिरादरी के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना खुद का जो फ़ायदा हो रहा है। ये जनता जान रही है और जनता के समझ में आ गया है कि ये लोग, जितने लोग हैं जो लगे हुए हैं या छोटी छोटी पार्टी बना करके जा करके वहाँ टच हो गए हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए। सर, निजी स्वार्थ का इसमें अगर पार्टियाँ 10 होती हैं, अगर दलित समाज में तो वोट तो जरा सा सब पार्टियाँ लेंगी ना, फिर कैसे सत्ता आएगी? बता रहा हूँ कि वो जरा सा वोट, 1-2% वोट से ज़्यादा फर्क। जहाँ 85% की बात है, 85% एक तरफ है, कुछ लोग जो जा रहे हैं वो अपने घर का या कुछ करें। वही तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद सामाजिक न्याय रैली आजमगढ़ में, क्या पूरे देश में हर जगह वो जागरूक कर रहे हैं 85% लोगों को। और ये लोग जब यूनाइट होंगे और उनके समझ में ये आ जाएगा कि जो छोटी छोटी पार्टियाँ बनी हुई हैं, ये लोग अपना केवल अपना फ़ायदे के लिए जाकर के भाजपा से तालमेल रही हैं। जैसे आपके बहुत सारी पार्टियां हैं जो पिछड़ों की हैं या दलित समाज से हैं, जो इन प्रकरण बीजेपी का फ़ायदा कर रही हैं। तो जनता हर चीज़ समझ रही है और जनता के समझ में आ गया है कि भाई चंद्रशेखर को मजबूत करना है और इनके नेतृत्व में देश के अंदर सामाजिक न्याय और 85% का सत्ता आएगी और हम लोग सही तरीके से फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो सर, आप अपना नाम यादव है या यादव, तो लगता है यादव समाज कल यहाँ विशाल रैली में जो है अपना भागीदारी करेगा, कितना करेगा? श्योर भागीदारी करेगा यादव समाज। यहाँ कल की रैली में समझिए जो हम लोगों का टारगेट है कि करीब 70-80 हज़ार लोग आएंगे। पूरा ये ग्राउंड, बाहर भी भीड़ होगी, उसमें करीब 25% के आसपास में। यादव मत बोलिए, पिछड़े से 50, मतलब ये फिर से आपने जैसे नाम लिया यादव या फलाना ठिकाना जो भी है, ये हमारा इस तरह से बातें नहीं हैं। हम पिछड़ा SC ST OBC माइनॉरिटी, पिछड़े समाज से या दलित समाज से या अल्पसंख्यक समाज से सबको ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, अच्छी खासी तादाद में लोग आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कहूँगा एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं, कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग, कई मजहब के लोग आने की संभावना है, जैसा कि बातचीत करते हुए मुझे पता चला। और 70 से 80 हज़ार लोगों की इकट्ठा होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो तैयारियाँ काफ़ी तेज़ी से हैं। तो हम मिलते हैं कुछ ऐसी खबरों में अगली सुबह के लिए। बने रहे चैनल पर, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कुछ अगली खबरों में। 29 अक्टूबर विशाल रैली आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को द्वारा। थैंक यू।